नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अफीम के फसल में लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू रोग को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, इसमें कौन सा स्प्रे किया जाए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाए जिससे यह रोग कंट्रोल में रहे और अपनी अफीम की फसल स्वस्थ रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह रोग होता क्या है। दोस्तों, जब भी तापमान अधिक होते हैं, दिन के टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह रोग पनपता है। जब फसल परिपक्व अवस्था की ओर होती है, उस समय यह रोग ज़्यादा पनपता है। तो दोस्तों, इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, जब भी आप पौधों जैसे अफीम की फसल पर आप नज़दीक से देखोगे, तो जब डंडियों पर आप देखोगे तो वहाँ से वाइट फंगस लगना चालू होती है और धीरे धीरे करके ये पत्तों पर फैलती हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे पर यह फफूंद फैल जाती है और काफ़ी भयानक रूप ले लेती हैं। उसके बाद पौधा धीरे धीरे मरने लगता है और बहुत ही जल्द फसल ख़त्म हो जाती है यदि इसका बहुत भयानक रूप हो जाता है। तो यदि इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह पूरी फसल को चौपट भी कर सकती है। तो दोस्तों, समय रहते यदि हम कुछ सावधानियां रखते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, तो यह रोग कंट्रोल में रहता है। तो कौन कौन से उपाय किए जाए जिससे यह रोग कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अफीम की फसल जब 80 से 85 दिन की हो जाती, 85 दिन के बाद यह रोग लगना चालू होता है, क्योंकि 85 दिन की फसल हो जाती है, उसके बाद गर्मी बढ़ती है। यदि किन्हीं किसान भाइयों ने लेट अफीम की बुआई कर रखी है, तो वह जब फरवरी माह की शुरुआत होती है, वहीं से स्प्रे को उनको चालू कर देना है। अब दोस्तों, जब भी आप स्प्रे करें तो आपको इस बात की सावधानी रखना है कि आपको शुरुआत में हैवी कंटेंट का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, जब बीमारी लगना चालू नहीं होती हैं या कुछ लक्षण दिखते हैं, ऐसी स्थिति में हम स्प्रे करते हैं, तो वहाँ पर हैवी कंटेंट का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत में अपने को नॉर्मल डोज का प्रयोग करना है, धीरे धीरे अपने को हैवी डोज का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, शुरुआत में कौन सा स्प्रे करें? तो आप दोस्तों हेक्साकोनाजोल 5% का इस्तेमाल करें और इसका 20 ml पर प्रति पंप के हिसाब से आपको डालना है। अब दोस्तों, हर 15 दिन के बाद इसका दोबारा स्प्रे करना है। लेकिन दोस्तों, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर भी बीमारी कंट्रोल नहीं हो और किन्हीं किसान भाइयों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक रूप में यह बीमारी आ जाती है, उसके बाद आपको केराथियन का स्प्रे करना है। केराथियन का स्प्रे उसी स्थिति में करना है जब यह बीमारी पौधों पर ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, जब फंगस का अटैक पौधे पर हो जाता है, उसके बाद आपको केराथियन का इस्तेमाल करना। जब पौधे पर लक्षण नहीं दिखाई दे, हल्के लक्षण हो, उस समय अपने को हेक्साकोनाजोल का ही प्रयोग करना है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और जब भी आप पाउडरी मिल्ड्यू का स्प्रे करें तो उसके साथ में अन्य कीटनाशक, अन्य डाउनी मिल्ड्यू के जो फंगीसाइड आते हैं, उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। और जब भी स्प्रे करें उससे पहले पंप को अच्छी प्रकार से साफ करके उसके बाद स्प्रे करें। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि अफीम की फसल में अक्सर किसान भाई कुछ गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों, अफीम की फसल बहुत नाजुक फसल होती है। इसमें फंगस का काफ़ी अटैक होता है और इसको उपजाना बहुत मेहनत का काम होता है। अच्छे किसान भाई इसमें थक जाते हैं मेहनत करने के बाद भी, फिर भी यह फसल उपजाना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी मेहनत का कार्य है, शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी मेहनत लगती है। इस फसल को बड़ा करने में, इसका उत्पादन लेने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मजदूर लगते हैं। अंत तक बहुत मेहनत किसान करता है, उसके बाद यह फसल जाके किसानों को प्राप्त होती है और उसके बाद अच्छा पोस्ता दाना इसमें निकलता है। आजकल पोस्ता दाने के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो किसानों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन बाकी कुछ फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता है। मात्र पोस्ता दाना का ही एक
प्रॉफिट होता है। यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो फसल ख़राब हो जाती है और पोस्ता दाना भी बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो दोस्तों, आप यदि मेहनत अच्छी प्रकार से करते हैं, सावधानीपूर्वक करते हैं, तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें ताकि वो भी जानकारी का लाभ उठा सके। अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आए बेल को प्रेस कर ले। जय जवान, जय किसान।